आपका स्वागत है देवेश प्रताप चैनल की एक और सच्ची वीडियो में। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी जीवन में कोई अदृश्य रुकावट है, जैसे कोई दरवाजा है जिसे तुम बार बार खटखटा रहे हो मगर वह खुलता ही नहीं। धन आता है मगर टिकता ही नहीं। अवसर मिलते हैं लेकिन छीन लिए जाते हैं। यह जीवन के सूक्ष्म नियम है और आज मैं तुम्हें उन्हीं 7 गुप्त पुण्य कर्मों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारा भाग्य, ऊर्जा और आर्थिक दशा बदल सकते हैं। यह कोई टोना टोटका नहीं है, यह कोई लाल धागा या अंगूठी वाला उपाय नहीं है। यह कर्म है, वह सूक्ष्म काम जो जब तुम करोगे तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। आपकी जो बड़ी मनोकामना होती है उसे ब्रह्मांड छोटी सी इच्छा समझकर आपकी किस्मत बदलकर आपको सुख, समृद्धि, खुशहाली और गुप्त धन भी देता है। आपसे विनती है, इन 7 कर्मों को आज से ही अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। फिर आप खुद आएंगे मेरी वीडियो पर और कमेंट में खुद बताएंगे कि आपने कितना बड़ा चमत्कार महसूस किया, कितना बड़ा चमत्कार खुली आंखों से देखा। आपका जीवन बदलेगा तो आपको आना ही पड़ेगा। आपको यह 7 साधारण कर्म महाधनवान बना सकते हैं। यह गुप्त रहस्य है जो आप अभी जान जाओगे। पहला पुण्य कर्म है किसी अनजान व्यक्ति की चुपचाप मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना, लेकिन इस भाव से कि वह तेरा अपना ही आत्मा है। इस संसार में सबसे पुण्य वही है जो किसी की भूख मिटाता है, लेकिन सिर्फ भोजन कराने में पुण्य नहीं बनता, वह भावना भी उतनी ही जरूरी है। जब तू किसी भूखे को खाना दे तो यह मत सोच कि तू दाता है और यह याचक, बल्कि यह भाव रख कि वह तेरा बिछड़ा हुआ अंश है। फोटो खिंचाने के लिए खाना मत खिलाना या सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होने के लिए खाना मत खिलाना। ये सोचना ये तेरा भाई है, तेरा ईश्वर है। जिस दिन तू इस दृष्टि से किसी भूखे को भोजन देगा उसी दिन तेरा भाग्य की धूल सोना बन जाएगी। यह बात यूं ही नहीं कही जाती कि अन्नदाता महादान होता है, इसका कंपन पूरे ब्रह्मांड को छूता है। अब तू बिना दिखावे, बिना किसी लालच किए भूखे को खाना देना। ब्रह्मांड तुझे नोटिस करता रहेगा और फिर शुरू होता है तेरे जीवन में चमत्कारों का सिलसिला। ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता वह खुद ब्रह्मांड के सिपाही होते हैं। उनके माध्यम से ब्रह्मांड तेरा इम्तिहान लेता है। जो इस इम्तिहान में पास हुआ उसके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं रहती। एक प्लेट खाना, एक मुस्कान, एक इंसान की भूख, यह डिफेक्ट मिलकर तेरे जीवन का वह ताला खोलते हैं जिसमें करोड़ों का भाग्य बंद है। यह कोई उपदेश नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य है और जो इसे समझ गया उसका जीवन बदल गया। अगली बार किसी भूखे को भोजन करा देना, लेकिन शुद्ध हृदय से। फिर देखना 7 दिन में क्या क्या बदलता है तेरे चारों ओर। यह पुण्य दिखावे से नहीं, भावना से जन्म लेता है और यह भावना ही तुझे उस जगह पहुंचा सकती है जहां करोड़ों पैसे वाले भी पहुंच नहीं पाते। दूसरा कर्म है अपने शत्रु के लिए एक अदृश्य प्रार्थना करना। सुनो, कोई भी व्यक्ति तब तक संपूर्ण पुण्यवान नहीं बन सकता जब तक वह अपने शत्रु के लिए दिल से दुआ करना न सीख जाए। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन यही एक कर्म है जो आत्मा को सबसे ऊंचा उठा देता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मन से दुआ मांगते हैं, मन से उसे क्षमा करते हैं जिसने आपको तोड़ा, रुलाया, धोखा दिया या अपमानित किया, तब आपके भीतर ईश्वर का तेज होता है। यह पुण्य आपको सिर्फ धन ही नहीं बल्कि ऐसी आंतरिक शक्ति और आकर्षण देता है जो करोड़ों लगाकर भी नहीं मिल सकता। जैसे ही आप अपने शत्रु को माफ करेंगे
उसके लिए चुपचाप प्रार्थना करते हो, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को नोट करता है और आपकी किस्मत के रास्ते खोल देता है। आपकी ज़िंदगी में अचानक वह लोग आने लगते हैं जो आपको बिना किसी कारण के सपोर्ट करने लगते हैं। आपके रास्ते की सारी बाधाएं अजीब तरह से खुद ब खुद हटने लगती हैं और पैसा, हाँ पैसा ऐसे स्रोतों से आने लगता है जो अपने आप कहीं से बिना सोचे आ जाता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपने अपनी पीड़ा को प्यार में बदल दिया। यह कर्म ना तो मंदिर में मिलता है, न किताबों में लिखा है और ना ही किसी साधु से सुना जा सकता है। यह एक रहस्यमयी अलौकिक चाबी है जो सिर्फ उन आत्माओं को मिलती है जो क्षमा के असली अर्थ को समझते हैं। तीसरा पुण्य कर्म है मौन दान। जब बोल सकते हो तब भी मौन रहा जाना एक पुण्य है। जिस संसार में हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, वहाँ चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक ऐसी ऊर्जा है जो आत्मा को स्थिर करती है, मन को शांत करती है और आपको ईश्वर के ओर निकट ले जाती है। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप पलटकर कुछ नहीं करते, तब आप खुद को नहीं उस व्यक्ति को जीतते हो, क्योंकि आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हो कि मुझे शब्दों से नहीं कर्म से जवाब देना आता है। मौन दान का मतलब है जहां बोलने से झगड़ा बढ़ सकता है, वहां मौन रहकर शांति का मार्ग चुनना। यह एक त्याग है, एक तप है जो धीरे धीरे आपके आसपास एक दिव्य आभा निर्मित करता है। मौन का अभ्यास आपके भीतर की बुद्धि को जागृत करता है। कई बार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यमय बातें शोर में नहीं, मौन में प्रकट होती हैं। मौन में ध्यान है, मौन में दिशा है और मौन में ही वह शक्ति है जो आपके जीवन को करोड़ों की ओर मोड़ सकती है। आज जब पूरा संसार बोलने में व्यस्त है, आप मौन की साधना कीजिए। जब कोई उल्टा कहे तो मुस्कुराइए, जब कोई धोखा दे तो आंखें बंद करके सांस पर ध्यान लगाइए। यह मौन दान कोई नहीं देखेगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, लेकिन ब्रह्मांड आपको गले लगाएगा। तो याद रखो, जो हर जगह बोलता है वह हर जगह खो जाता है, लेकिन जो मौन से सीखता है वह एक दिन वह कुछ पा लेता है जो दुनिया की कोई भीड़ नहीं दे सकती। चौथा पुण्य कर्म है क्षमा करना, ना उसके लिए खेद, खुद के लिए। कभी किसी को गहरा दुख दिया, झूठ कहा, धोखा दिया या भरोसा तोड़ा, फिर भी अगर तुमने उसे दिल से माफ कर दिया तो समझो तुमने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कि तुम खुद को उस जहर से आजाद कर रहे हो जो किसी और की गलती ने तुम्हें भीतर घोल दिया था। क्षमा आत्मा की सफाई है। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा मन हल्का होता है और ब्रह्मांड फिर से तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जो माफ करता है वह बड़ा होता है, जो पकड़ कर बैठा रहता है वह टूटा रहता है। तो आज उस इंसान को माफ कर दो, चुपचाप बिना बोले, सिर्फ अपने लिए। पांचवा पुण्य कर्म है सत्य के लिए खड़ा होना। यह पुण्य उन दुर्लभ आत्माओं का होता है जो भीड़ की आवाज में अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन पाते हैं। जब सारा संसार किसी झूठ को सच मान ले, तब सच बोलना विद्रोह बन जाता है। लेकिन यही वह कर्म है जो आत्मा को स्वर्ण के समान तपाकर निर्मल बनाता है। सत्य के लिए खड़े होने का मतलब केवल सच बोल देना नहीं है, बल्कि हर उस स्थिति में खड़े रहना है जहां झूठ लाभ का लालच देता है और सच नुकसान की धमकी। यह उस समय की बात है जब कोई तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर करे और तुम्हारा दिल कहे नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। तब तुम अपने भीतर के ईश्वर से मिलते हो। सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति अकेला हो सकता है, लेकिन वह अंदर से मजबूत होता है। उसकी आत्मा को कोई डिगा नहीं सकता।
ब्रह्मांड उसकी हर एक चुप्पी को भी सुनता है और समय आने पर उसके लिए सारे रास्ते खोल देता है। अगर तुमने एक बार सच्चाई को सुना तो समझो तुमने खुद को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ लिया। बड़े बड़े संत, अवतार, योगी सब ने सत्य को ही अपनी यात्रा की नींव बनाया, क्योंकि बिना सत्य के आत्मा नहीं जागती। छठा पुण्य है दूसरों के अधूरे सपनों को पूरा करने की चुपचाप सेवा। यह पुण्य उन सबसे अलग है जो दिखता नहीं लेकिन ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। जब कोई गरीब बच्चा किताबें न होने से पढ़ाई छोड़ देता है, जब किसी माँ के हाथ में दवाई की पर्ची है पर बटुए में पैसे नहीं, और जब किसी का सपना बस एक छोटे से सहारे के इंतजार में दम तोड़ देता है, उस वक्त अगर तुम बिना किसी पहचान या इनाम की चाह में बस चुपचाप मदद कर देते हो तो यह वही पुण्य बन जाता है जिसे देवता भी झुककर प्रणाम करते हैं। यह कर्म तुम्हें नजरों में नहीं पर किसी की दुआ में रखता है। और याद रखना, जब तुम किसी का टूटा सपना जोड़ते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। अचानक कोई ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में आता है जो तुम्हें लाखों करोड़ों में ले जाता है। यह पुण्य ऐसा बीज है जो वक्त आने पर धन, सम्मान और सुखों का एक पूरा जंगल बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। इसलिए किसी की चुप आवाज को सुनो, किसी के अधूरे सपनों को जियो। यही छठी अदृश्य मगर चमत्कारी पुण्य है। सातवां पुण्य कर्म सबसे दुर्लभ और दिव्य पुण्य है। अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल देना। यह पुण्य दुनिया को नहीं तुम्हें बदलता है, और जब तुम खुद बदलते हो तभी तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी करवट लेती है। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का, लालच और त्याग का, डर और साहस का, मोह और मोक्ष का। अधिकतर लोग इस युद्ध में से भाग जाते हैं या डर जाते हैं, बहाने बना लेते हैं, खुद को धोखा देते हैं और कह देते हैं कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक दिन अपने अंदर झांककर अपनी गलतियों से आंख मिलाता है, अपने अहंकार को पहचानता है, अपने गुस्से की जड़ों को खोजता है, अपने झूठ, लालच और आदतों को तोड़ने की ठान लेता है, वह व्यक्ति एक महायोद्धा बन जाता है। और जब वह परिवर्तन अपने भीतर घटित करता है, वह पुण्य आत्मा के सबसे ऊंचे शिखर को छूता है। यह वही पुण्य है जो तुम्हें भीतर से निर्मल करता है, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी शांति लाता है जो मंदिरों में भी दुर्लभ होती है, और तुम्हारे जीवन को ऐसा चमत्कारी मोड़ देता है जिसे देख पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी साधना को नमन करता है। जब तुम अपने गुस्से को क्षमा में बदलते हो तो एक आत्मा मुक्त होती है और वह आत्मा तुम्हारी ही होती है। जब तुम लोभ छोड़कर संतोष चुनते हो तो तुम्हारे भीतर ऐसा सुख जन्म लेता है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जब तुम डर को छोड़कर विश्वास का हाथ थामते हो तो तुम्हारे जीवन की नींव डूबने की बजाय उड़ने लगती है। यही सातवां पुण्य है, खुद के भीतर क्रांति लाना, क्योंकि दूसरे को बदलना आसान है पर खुद को बदलना तप है, योग है और पुण्य का शिखर है। और जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की कथा लिख देता है, वह कथा जो समय की रेत पर अमिट रहती है। यही कारण है कि जो आत्मा इस पुण्य को अर्जित कर लेती है उसका हर अगला जन्म तेजस्वी होता है, उसका भाग्य मार्गदर्शक बनता है और उसका जीवन साक्षात साधना बन जाता है। इसलिए अगर तुम वाकई जीवन में एक ऐसे चमत्कार की तलाश में हो जो सब कुछ बदल दे तो बाहर नहीं अपने भीतर उतरना शुरू करो। रोज थोड़ा थोड़ा खुद को जानो, हर रोज एक कमी पर विजय पाओ और यही असली पुण्य है। यही वह दीप है जो 100 अंधेरों को हर सकता है। और अगर तुम यह कर पाए तो यकीन मानो तुम्हारे जीवन की दिशा और गति दोनों बदल जाएगी। आज तुमने इन 7 पुण्यों को सुना
लेकिन क्या तुम इन्हें जीने की हिम्मत रख पाते हो? क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जो कठिन तो है पर मुक्तिदायक भी है? अगर हाँ, तो अपनी इस यात्रा को यही मत रोको। हमें बताओ कि इसमें और कौन सा पुण्य तुम्हें सबसे ज़्यादा छू गया और कौन सा तुम अपने जीवन में आज से शुरू करना चाहते हो। नीचे कमेंट में सिर्फ एक वचन लिखो, मैं अब जागा हूं, ताकि ब्रह्मांड भी जान जाए कि एक आत्मा ने अपने भीतर प्रकाश जला लिया है। और अगर तुम्हें यह यात्रा भीतर तक छू गई हो तो इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई रोशनी और एक नई अदृश्य शक्ति के साथ। तब तक अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। धन्यवाद।